MCQ करेंगे। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वो कैसी बुद्धि वाला बच्चा है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। आपको पता ही होगा बुद्धि लब्धि के बारे में। जो 140 से प्लस होता है वो कैसा होता है? प्रतिभाशाली बालक होता है। और 90 से 110 ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये कैसी बुद्धि होगी? सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। क्या होगी? यहाँ पे दिया है मानसिक आयु और वास्तविक आयु, और आपको फॉर्मूला पता होगा शायद, MA/CA × 100। किसकी जो फॉर्मूला था? टर्मन का। और MA क्या होता है? मानसिक आयु यानी कि 5, और CA होता है वास्तविक आयु। 5/4 × 100 कितना हो जाएगा? 125। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? BN झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। क्या है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो ये किसने कहा है? स्किनर ने। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो पियाजे ने कितने अवस्था दी थी? 4 अवस्था। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये लास्ट अवस्था है, ठीक है, पियाजे के अनुसार। तो ये क्या होगा? 11 से 15 वर्ष तक। कहीं कहीं पे लिखा होता है 11 वर्ष के बाद। बालक का विकास होता है, कैसे विकास होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सिर से पैर की ओर। और इसके लिए एक वर्ड होता है, अगर आपने हिंदी में B.Ed किया होगा तो आपको पता होगा, शिरोपृच्छीय बोलते हैं, ठीक है, सिर से पैर की ओर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सिफ्लोकॉडल। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन हैं? हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, किसने कहा है? जीन पियाजे ने। और एक है कि विरोध, तूफान, संघर्ष का अवस्था किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो किसके साथ नहीं है? मानसिक विकास का संबंध शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। मानसिक विकास का संबंध किसके साथ नहीं होती है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। वजन एवं ऊंचाई की संबंध किसके साथ होती है? शारीरिक विकास के साथ। तर्क, निर्णय, स्मृति, अवबोध, ये सब किस में आ जाएगा? मानसिक विकास में। आपको शायद इंग्लिश पेडागोजी समझ में आती होगी, हिंदी थोड़ा दिक्कत होती होगी, लेकिन देखिए अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी में B.Ed किए हैं या ग्रेजुएशन में हिंदी है, PG में हिंदी है, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। ओडिया में तो और ज़्यादा हार्ड वर्ड्स रहता है पेडागोजी की। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2, 5। जीन पियाजे ने कितने अवस्थाएं बताए थे? 4 अवस्थाएं। और वो क्या क्या हैं 4 अवस्थाएं? आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है।
आप लोग वो स्टेट पास किए हैं, आरएचटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा, और वो भी हिंदी में लिखना है। 4 स्टेज हिंदी में आपको कमेंट में लिखना है। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन, इवान पावलोव। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ये दिया है कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स हमारे सिलेबस में है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व, ये स्थायित्व होगा, स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन, बेलाक। तो किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? किसने की है? पियाजे ने। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये वैधता होगा, वैधता लिखा है, वैधता होगा। विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होगा? ये उपरोक्त सभी होगा। उसमें विश्वसनीयता भी देखने को मिलती है, वैधता भी और मानक भी।